फिर इसमें ये चीज आएगी कि जब हमने सोसाइटी के साथ में इंटरेक्ट करना है, तो आपके दो स्टैंडर्ड्स हैं जो आपको बता रहा है तुम ये काम करो और ये काम ना करो। और सेम एज लाइक सुपर ईगो में ये चीज होता है कि आप मतलब अल्लाह के साथ में आप एक उस लेयर से निकल जाते हैं, और आप जो है वो टोटली आपके अंदर जो है वो एक अच्छी नेचर होती है। ये कॉन्सेप्ट इस्लाम का भी है, और सेम कॉन्सेप्ट जो है वो साइकोलॉजी में भी मौजूद है, और डेफिनेटली ये चीज रिलाई जरूर कर रही होती है। बिकॉज हम जो नफ्सियात भी यही कहती है कि एक इंसान को शुक्रगुजार होना चाहिए। दीन के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आप देख लें, इसके अंदर बुर्दबारी है, कंपैरिजन करना नहीं है, इसमें कहा जाता है जेलसी ना हो, एनवी ना हो। इसके अलावा बहुत सारे, मैंने तो लाइक मुझे तो यही लगता है कि साइकोलॉजी कोई अलग से इलम नहीं है। हाँ वो साइंटिफिकली है, ठीक है ना, लेकिन अगर आप क्या कहते हैं बीएनएलपी में देखें, बीएनएलपी में टोटली इस चीज की है, उसमें बहुत सारे इस्लामिक कॉन्सेप्ट्स भी शामिल थे। तो ये चीज होती है पॉजिटिविटी क्यों। अब हम लोग सारा दिन कह रहे होते हैं लोगों को पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। व्हाट इज पॉजिटिविटी? अल्लाह ने आपको कहा है ना कि तुम जैसा गुमान करोगे तुम्हें वैसा ही अता किया जाएगा। आपके रब का एक फरमान है। अब साइकोलॉजी क्या कहती है, तुम अगर मस्बत सोचते हो तुम्हारे साथ में मस्बत ही हो रहा होता है। आपने वही दीन को ही है ना आपका यूटिलाइज हो। हाँ हाँ। इसके अलावा किसी और का कोई क्वेश्चन? हाँ, एक लास्ट क्वेश्चन है। जी। हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई रोल प्ले कर सकती है साइकोलॉजी के अंदर? अपना थोड़ा सा रिपीट करेंगे? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन प्ले एनी रोल इन साइकोलॉजी? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साइकोलॉजी में रोल बहुत सारा प्ले करेगी, पॉजिटिव वे में भी करेगी और नेगेटिव वे में भी करेगी। आपकी यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अब अगर आप देखें ना, एआई आया, तो जब स्नैपचैट के ऊपर एआई आया था ना, तो लोगों ने क्या किया कि लोगों ने एआई से क्वेश्चंस करने स्टार्ट कर दिए। लोगों ने उससे लाइक सवाल कर रहे हैं, एक पर्सन जो है वो उससे पूछ रहा है मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, वो उसको कहता था जी कि मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ, मैं तुम्हारा वेल विशर हूँ, और तुम मुझसे जो भी बात करना चाहो, तुम किसी भी चीज को शेयर करना चाहो तो तुम मेरे साथ में कर सकते हो। अब जिन लोगों की लाइफ में ऐसे लोग शामिल ही नहीं है, वो एआई को अपनी लाइफ में जो है वो लेके आ रहे हैं। अब एआई आपके लिए बहुत सारी चीजों में हेल्पफुल है, तो साइकोलॉजी में क्या सारी दुनिया में एआई का रोल होगा। और डेफिनेटली यहाँ से आप लोग क्या कहते हैं हद से ज्यादा मेंटली तौर पे सफर भी करेंगे। बिकॉज आपको वो नॉलेज, अब हम लोग गूगल के ऊपर सर्च करते हैं, हम आर्टिकल्स को पढ़ते हैं, हम कई तरह से लाइक इंफॉर्मेशन को गेन कर रहे होते हैं। अब अगर आप खाली एआई के ऊपर ही रिलाई करी जा रहे हैं, आपने अपने रिसोर्सेज लिमिटेड कर दिए। अब एआई 100% एक्यूरेट इंफॉर्मेशन भी नहीं देता है। ये डीप सीक, रिसेंटली मेरे एक फेलो फ्रेंड हैं तो उन्होंने मुझे बताया जी कि डीप सीक एक ऐप है, वो एआई की भी लाइक क्या कहते हैं उससे ज्यादा एडवांस लेवल की एआई, उसके आगे कुछ भी नहीं। कि आपको वो ऐसे ऐसे आंसर करेगा कि आप सोच के हैरान हो जाएंगे। आप जो मतलब ऐसे इतनी उसके पास में लिमिटेड। लेकिन ये भी है ना कि एआई के पास में 2021 तक का डेटा है, उसके बाद का डेटा मौजूद नहीं है। और इमोशनली तौर पे भी ये चीजें नहीं है। एआई के पॉजिटिव नेगेटिव दोनों रोल है। और अगला सारे का सारा दौर एआई का ही है। और आप ये देखें सही, अब लोगों को डिप्रेशन एंजाइटी क्यों है, इसके पीछे अभी मैं वो हम लोग बात भी कर रहे थे, फिर बाद में मीटिंग हमारी डिस्कनेक्ट हो गई थी। एआई जितना ज्यादा लोग सोशल मीडिया का यूज करते जा रहे हैं, लोगों की रियलिटी खत्म होती जा रही है, वो नेचर के साथ में कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, वो एक आर्टिफिशियल मीडिया के थ्रू एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड है। और आर्टिफिशियली तौर पे चीजें आपको एक टाइम, अगर मैं एक पर्सन को कॉल करती हूँ, अब मेरी उस पर्सन से डेली बेस के ऊपर बात करने की आदत है। अब एक पर्सन उसी टाइम के ऊपर मुझे ना अवेलेबल हो, और मेरी उसके साथ में इमोशनल अटैचमेंट होगी, एंड आई स्टार्ट टू क्राई। रात के 2-2 बजे लोग रो रहे होते हैं, सैड स्टेटस लग रहे होते हैं, क्यों लग रहे होते हैं लोगों के सैड स्टेटस? क्यों आप देखते हैं कि मतलब किसी पर्सन ने लगाया सैड स्टेटस है, क्यों? बिकॉज डेफिनेटली उसकी बंदे की किसी के साथ में अटैचमेंट है, वो उस टाइम पे अवेलेबल नहीं है, या उसने उसको हर्ट कर दिया है रात के 2 बजे। आपके सोने का टाइम है और आपकी आंखों से आंसू जारी हो गए, आप टोटली डैमेज हो रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन,
क्या एआई फुली रिप्लेसमेंट ले सकता है साइकेट्रिस्ट नो, की इन नॉट एट फ्यूचर? ऑल। नो 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 नो, ह्यूमन फिगर की जो अल्लाह ने देखे ना, एआई ह्यूमन फिगर की कभी भी नहीं ले सकता है। ये तो हो ही नहीं सकता। एआई के पास में क्या इमोशंस हैं? मुझे किसी ने कहा जी कि सारा सोशल मीडिया का ही दौर है। सोशल मीडिया तो मैं कहती हूँ कि अच्छा, सोशल मीडिया का दौर है तो क्या। अब आप ये देखें सही, पहले एक दौर होता था जहाँ पे अगर कोई बंदा दुख और तकलीफ में होता था ना, तो लोग क्या करते थे कि लोग उसके पास जाते थे। किसी की फैमिली में किसी की डेथ हो गई है, उसके पास जाना, उसको दिलासा देना, उसको तसल्ली देनी, वक्त निकालना ना दूसरे बंदे के लिए। अब लोग क्या करते हैं, लोग कहते हैं अच्छा क्या जरूरत पड़ी है, कॉल कर लेंगे, बात कर लेंगे। क्या आप लोग अपने जनाजों को जो है वो इसके थ्रू क्या कहते हैं दफन करेंगे? ठीक है। अब बच्चे होते हैं, बच्चों की पैदाइश क्या आप एआई के थ्रू करवाएंगे? ये सारी चीजें, अब आपकी फैमिली में किसी पर्सन की डेथ हो गई है, कोई आपके अपने की डेथ हो गई है, तो क्या आपको एआई उसके अल्टरनेटिव प्रोवाइड कर देगा? आप किसी को भी अपने मुंह भली बहन बना लेते हैं जी सोशल मीडिया के ऊपर। क्या आपकी और उसकी जो है अल्लाह ने महरम के सिलसिले बनाए हुए हैं, महरम आपके हैं, ठीक है ना? आपकी वो बाउंड्रीज हैं जो अल्लाह की, आपने हदूद को क्रॉस कर रहा है ना। जो बंदा जिस जगह के ऊपर बैठ के उसने अपनी हद क्रॉस कर दी है, वो रूल के अगेंस्ट चला गया है, वो डिस्टर्ब पक्का होगा। इस्लाम में नहीं है डिप्रेशन, इस्लाम में कॉन्सेप्ट नहीं है डिप्रेशन का। ये हमारे खुद के जनरेट किए, हमने अपने जिंदगी के मामलात में कहीं ना कहीं पे खराबियां हैं। हम किसी ना किसी वजह से कोई ना कोई, आप जरा कभी, हम लोग इतने केसेस मैंने देखे थे जब मैंने साइकोलॉजी से पहले आई वाज टोटली चेंज। साइकोलॉजी कोई आपको ही नहीं बदल, आप दूसरों को ही नहीं आप लोग बदल रहे होते हैं। साइकोलॉजी आपकी पर्सनली अपनी जात को चेंज कर देती है। यू आर टोटली चेंज साइकोलॉजी। अगर आप एक अच्छे हीलर हैं, आपको दुआ भी मिलेगी। आपको मैं कहती हूँ, आपको इतनी दुआएं मिलती हैं इस फील्ड में, आप सोच नहीं सकेंगे। और डेफि तो मेरा जो है अल्टरनेटिव क्या एआई प्रोवाइड कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं कर सकता। एआई इंसानी ह्यूमन ह्यूमन फिगर तो बिल्कुल भी नहीं आप इसको कह सकते हैं। जी जुनाश बोलें। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, शुक्र है। ये बीच में मेरा थोड़ा थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया था, नेट इशू था। तो ओके। जो है तो मैं नहीं सुन पाई आपकी डिस्कशन को। लेकिन मेरे माइंड में थोड़ा क्वेश्चंस हैं ह्यूमन के साइकी के बारे में, वो मैं पूछना चाहूंगी। मैम, अभी ये जो दो वाक़ये हुए हैं ना, एक सवाबी का, और जो एक आदमी ने अपने चार बच्चों को ज़िबा करके सुसाइड कर दिया, हम्म। और एक कराची में ये मुस्तफ़ा का जो मामला चल रहा है। तो मैम, इन दोनों में आप इनकी क्या साइकी हो सकती है? क्योंकि एग्रेशन से तो ये बहुत आगे का मामला है ना। सिर्फ एग्रेशन तो ये नहीं है। एक बंदा अपने चार बच्चों को ज़िबा करके खुद भी सुसाइड कर लेता है, और फिर कराची में वो एक दोस्त को मतलब शेर के आगे उसको ढालना, फिर उसके हाथ पांव तोड़ना, फिर उसको जलाना। तो एक ह्यूमन साइकी में मतलब ये आप किस कैटेगरी में इसको रखेंगे? मुझे तो मतलब इसकी नहीं समझ आई, मैंने इस पे काफी सोचा। तो मैंने कहा मैं मैम से पूछूंगी कि इनकी नफ्सियात के बारे में आप क्या कहेंगी। क्या ये मतलब साइकोटिक हो सकते हैं, या ये नॉर्मल होते हैं? मतलब क्या हो जुनाश, सकती है हम इनकी लोग साइकी? देखें, हम किसी भी ऐसे केसेस में ना कभी भी किसी भी तरह की कोई भी चीज को या किसी भी बात को जर्नलाइज नहीं कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि आप भी जानती जी। हैं कि हमारे पास में एक प्रॉपर हिस्ट्री होना, उसका बैकग्राउंड होना, उसकी कॉजेज होना, वो सारी चीजों का पता होना बहुत जरूरी होता है। अब एक पर्सन जो अपने चार बच्चों को लाइक क्या कहते हैं मार रहा है या कत्ल कर रहा है, अब क्यों मारा? अब एक बंदा, अब मैं तो नहीं जानती हूँ कि उसकी फाइनेंशियली तौर पे वो कहाँ पे सरवाइव कर रहा था। मैं, आप कोई भी पर्सन तो नहीं ना जानता, हो सकता है कि वो बंदे ने किसी का मकरूज हो सकता है उसकी फैमिली जो है वो टॉक्सिक हो, हम तो नहीं जानते हैं।
अब एक बंदा अपने साथ में जितने भी लोग हैं उन सबको कत्ल कर रहा है। क्यों कर रहा है? बिकॉज वो चाहता है कि मेरे मरने के बाद मेरी फैमिली सरवाइव ना करे, उनको किसी तरह की तकलीफ ना देनी पड़े, मैं उनका बोझ नहीं उठा पा रहा हूं। इसीलिए डेफिनेटली यही रीजन हो सकती है ना कि मैं खुद तो मरूंगा। हम सोसाइटी क्या कहेगी? वैशी होगा, कैसे एक बाप ने अपने औलाद को मार दिया होगा। ओ भाई, इंसान कैसे, हम कभी भी एक चूहे को मारते हुए हमें तकलीफ होती है, एक बिल्ली के बच्चे को मारते हुए तकलीफ होती है, तो एक इंसान के बच्चे को मारते हुए, और वो भी अपने बच्चे को मारते हुए, क्या बंदे को तकलीफ नहीं होगी? वो बंदा किस स्टेट पे पहुंचा हुआ होगा, क्या हम में से कोई भी पर्सन सोच सकता है? उसको स्टेट पे पहुंचने पे किसने मजबूर कर दिया? हम लोग ना बहुत दूर से एक इमेज क्रिएट कर देते हैं। हम समझ रहे होते हैं कि वो बंदा बड़ा वहशी है, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया है। ओ भाई, आप लोग, आपका सोशल मीडिया आपको, लाइक मीडिया मीडिया क्या दिखाता है? मीडिया को आपकी लाइफ से कोई टेंशन नहीं है। आप खाते हैं, आप पी रहे हैं, आप किसी दुख में, आप किसी तकलीफ में हैं। अभी मैं आपको एक बात बता देती हूँ। अब मैं इस केस को इतना तो नहीं जानती हूँ, ना मैंने इतना डीप स्टडीज के बारे में सुना है, ना मुझे इतना, यानी क्योंकि मैं कुछ दिनों से सोशल मीडिया के ऊपर नहीं इतनी ज्यादा एक्टिव नहीं थी, तो इसलिए मुझे इतना आइडिया नहीं है। अब मुझे कुछ टाइम पहले की बात है, तकरीबन तकरीबन आज से कह लें एक माह हो गया, अराउंड अबाउट 1 मंथ या 1.5 मंथ की बात है पहले की, या शायद इससे भी कम अरसे की बात है। एक बच्चे के सामने उसकी माँ को फायर किया गया। उसको यानी कि 4-5 गोलियां मार के बच्चे के सामने मार दिया गया। अब मीडिया जाती है, मीडिया, आग तीली लगाने वाली मीडिया, अल्लाह ताला हिदायत दे दे लोगों को। अब उस बच्चे के सामने पूछा जा रहा है, क्वेश्चन किया जा रहा है, मम्मा को क्या हुआ था? वो बच्चा कह रहा है मुस्कुराते मुस्कुराते, मम्मा को पापा ने मार दिया। वो बच्चा बोल रहा है, मम्मा फिर खून में पड़ी हुई थी, और मम्मा जो है ना वो ऐसे बेहोश हो गई थी, मम्मा मर गई। वो बच्चे को, अच्छा तुम्हारी मम्मा को क्यों मारा गया? तुम्हारी मम्मा ने क्या किया था? अच्छा तुम वहां पे मौजूद थे? आपको ये नहीं पता चला कि एक बच्चा जो अभी 3 साढ़े 3 साल या 4 साल का है, आप उससे रिपीटेडली एक क्वेश्चंस पूछे जा रही हैं, उस बच्चे की ह्यूमन साइकी क्या बनेगी? उसके सामने उसके ब्लड रिलेशनशिप ने एक ब्लड रिलेशनशिप को मार दिया, उसकी लाइफ का क्या ट्रॉमा होगा? आप कभी सोच सकते हैं? लेकिन आप अपने व्यूज की और अपनी रेटिंग की खातिर, एक मीडिया जा रहा है, दूसरा मीडिया जा रहा है, तीसरा मीडिया जा रहा है, आपको ये नहीं पता चल रहा उस बच्चे की साइकी का क्या हाल होगा? क्या आप अपने बच्चों को इसी तरह से ले जाते हैं? कहीं पे झगड़ा हो रहा तो हम तो अपने बच्चों को वहां पे जाने नहीं देते हैं, हम फौरन से अपने बच्चों को अपने घर में बुला लेते हैं। कहीं पे शोर हो रहा हो, घर में भी कहीं पे बात हो रही हो, तो हम कहते थे बच्चों को, चलो जी अपने कमरे में चले जाए, आपके सामने बात नहीं करनी है। आप ये सारी चीजें अपने बच्चों के लिए तो नहीं कर रहे हैं, किसी और के बच्चों के ऊपर भी रैम खा ले। सोशल मीडिया से उनको इस बात से कोई नहीं फर्क होता है, उनको सिर्फ अपनी रेटिंग से होता है। मिर्च मसाला जितना लगाएंगे उतना ज्यादा। तो ह्यूमन साइकी, उसकी उस स्टेट तक पहुंचने के लिए भी बहुत सारी रीजंस होती हैं। अब उसकी रीजंस क्या हैं, उसकी फाइंडिंग्स, उसकी फैमिली हिस्ट्री, अब उसकी सारी चीज ली जाएगी तो पता चलेगा। तो ये चीज है। लेकिन ये कि इसमें रोल आपकी मीडिया का ज्यादा है, क्योंकि मीडिया आपके अंदर से रिश्तों का एहतराम, रिश्तों की प्यार मोहब्बत, आपकी बाउंड्रीज, आपको ये नहीं पता अपनी बेटी को कैसे प्यार करना है, आपको ये नहीं पता अपनी बीवी को किस तरह से लाइक शो ऑफ करना है। आपने तो एक ट्रेंड समझा हुआ है। तो जब ये चीजें सोशल मीडिया दिखाएगा, सो डेफिनेटली एक बंदे को उसकी बीवी थोड़ी सी ऊंची बोलती हुई गुस्सा आ रही, और बाहर की वो औरतें देख रहा है जो हर वक्त सजी सवरी रहती है, उसकी बीवी उससे पैसे मांगती है, उससे खाने के लिए मांगती है, और वो जो है वो दूसरों के साथ में इंटरेक्ट कर रहा है, तो वो क्या करेगा? उसके पास में गन मौजूद है। लोग इमोशनली तौर पे यहाँ से ना उनके सारे दिमाग का भेजिए गए, सारे के सारे फ्यूज है। अब मैं आपको सिंपल सी बात बता देती हूँ, मुझे जो है वो रात को 2:30 बजे कॉल आ जाएगी। 2:30 बजे कौन सी आपको अपॉइंटमेंट मिलती है?
फिर लोग कहते हैं हम मेंटली तौर पे सफर कर रहे हैं। आप मेंटली तौर पे क्यों नहीं सफरिंग करोगे? जब आप किसी के साथ में गलत करोगे तो आपकी अपनी जिंदगियां भी तो खराब होंगी। आप दूसरों के सुकून को खराब करेंगे। हाँ भाई, आप कौन है जी? आप जरा अपने ये जिनका भी क्वेश्चन है वो जरा अपनी वॉइस में करें तो ज्यादा बेस्ट होगा। थैंक यू मैम आपका। जी ठीक है। पूछना था, क्या मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ इस टॉपिक पे? जिशान, आपका ये क्वेश्चन कितनी बार हो गया एंजाइटी के हवाले से? हमारा सोशल मीडिया के ऊपर टॉपिक है, आप इसी से हवाले से पूछें। एंजाइटी पे मैं बहुत सारे लेक्चर्स दे चुकी हूँ, बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर दे सके। साइम साहब, आप ना अपना सवाल अपना जो है ना वो वॉइस में पूछें। स्कूल प्रिंसिपल से लड़कियां अपनी मर्जी से सेक्स करती हैं। सर, ये सेक्स का टॉपिक नहीं है। इसके अलावा किसी और का कोई क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द टॉपिक आप अपने क्वेश्चंस पूछा करेगा। हेलो मैम। जी सर। हाँ, ये कहा जाता है जनरली कि एवरी पर्सन इज सम टाइनी साइको। सो ये क्या सही है कि हर शख्स कोई ना कोई थोड़ा बहुत साइको होता है, या ये नहीं गलत है? जी सर, हर बंदा नफसियाती नहीं होता है। और ना हमें ऐसा कहना चाहिए। ये वही लोग कहते हैं जिन्हें नफसियात के साथ में जिनका कोई लेना देना नहीं होता है। क्योंकि सम टाइम होता है कि कोई अगर किसी की नहीं सुन रहा होता है, या उसकी नहीं मान रहा होता है, या उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता, तो मोस्टली एक बोला जाता है कि समवन साइको, कि उसको जो बोला जा रहा है, बताया जा रहा है, वो नहीं सुन रहा है। तो वो दूसरा भी पलट के उसको वो यही कहता है कि मुझे आप साइको लगते हो। तो जब दोनों ही एक दूसरे को साइको कह रहे होते हैं, तो फिर हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन देम? सर, आप ये देखें सही कि दूसरा पर्सन जो है वो आपको सुन रहा है, क्या आपको सुनने की कोशिश की जा रही है? हम लोग कौन सा दूसरे बंदे को सुन रहे होते हैं? हम लोग बगैर सोचे समझे दूसरे इंसान को जो है ना वो जज करना स्टार्ट कर देते हैं। एक हमने ये बात की ना कि एक्टिव लिसनिंग का होना बहुत जरूरी है। आप दूसरे इंसान को सुने, वो क्या कह रहा है उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। जब आप किसी इंसान को अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं ना और दूसरे पर्सन को जो है वो टाइम दे रहे होते हैं तो फिर आप उसको नहीं कहते हैं। जब हम किसी दूसरे इंसान को सुनना नहीं ना चाहेंगे और हम अपने तो फिर हम ये होते हैं ना कि हम जजमेंटल हो जाते हैं और वो आपको जो है वो इम्पोज करने लग जाते हैं। बहुत सारे लोग होते भी हैं साइको। लेकिन साइको, अब साइकी का मतलब होता है, साइकी का मतलब है कि आपकी साइकी नफ्स है, आपकी एक इस्तिलाह है, ठीक है ना? रूह है, जहन है, आपका दिमाग है, ठीक है। और लॉजी का मतलब होता है लॉजिक्स होती हैं, साइकोलॉजी। तो ये इसकी लाइक डिफरेंट टाइप्स की डेफिनेशंस हैं साइकोलॉजी। आप इसको ये तो नहीं कह सकते हैं साइकोलॉजी का मतलब ये तो नहीं होता है कि पागल है। ये तो लोगों ने बनाया हुआ है, पागल नहीं होते साइकोलॉजी। और दूसरा साइको, और जो जिसको लाइक साइको कह रहे होते हैं ना वो साइकोटिक होते हैं। और वो साइकोटिक वो लोग होते हैं जिनको हेलुसिनेशंस या फिर डेल्यूजन्स होते हैं। अब जिन लोगों को डेल्यूजन्स और ये चीज होती है, हेलुसिनेशंस होती हैं, उसमें तो लोगों को चीजें नजर आ रही होती हैं। तो इसीलिए आप सुनी सुनाई बातों के ऊपर यकीन ना किया करें। ठीक है, चले अब मुझे दें इजाजत। और जो जो लोग आज का वेबिनार अटेंड किया है, मैंने बहुत डिटेल के साथ में इलेबोरेट करने की कोशिश की है। और अच्छा जी, मैं आपको दे देती हूँ, आप परेशान नहीं हो, दुखी ना हो। अच्छा, सोशल मीडिया, हमने इस टॉपिक को बहुत अच्छे से डिटेल में इलेबोरेट किया, ठीक है। हम लोगों ने देखा इसकी बाउंड्रीज क्या हैं, इसकी कितनी लिमिटेशन है, ठीक हो गया। अब होता क्या है कि जब एक लड़की किसी भी लाइक क्या कहते हैं जगह के ऊपर जाती है ना, अगर वो हॉस्टलाइज हो, मैं आई वाज नॉट लाइक जजमेंटल फैक्टर्स नहीं है,
अगर वो एक ऐसे एरिया से आई है जहाँ पे इतनी ज्यादा फैसिलिटीज नहीं होती हैं, ठीक है। और इसके अलावा ये कह लें वो एक माइनर सी फैमिली से बिलोंग करती है, उसकी क्लास बहुत लाइक इतनी ज्यादा वालदैन बहुत मेहनती हैं। जब हम यूनिवर्सिटीज